मरने से पहले मनुष्य को 10 संकेत मिलते हैं। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे मरना ही होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में मृत्यु से पहले कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर व्यक्ति को मृत्यु के करीब आने पर कुछ संकेत मिलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत से पहले व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देनी बंद हो जाती है। मृत्यु करीब हो तो व्यक्ति को तेल या पानी में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि मौत के समय व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। मृत्यु के करीब आने के 10 संकेत। पहला है, जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है। उसकी परछाई तेल और पानी में भी नहीं दिखाई देती है। दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति परलोक सिधारने वाला होता है तो उसे मृतक परिजनों के अपने पास होने का एहसास होने लगता है। उसे किसी साये के होने का एहसास होने लगता है। तीसरा है, मरने के कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर से अजीब तरह की गंध आने लगती है जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया होगा। चौथा संकेत, जब आईने में अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखाई देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। पांचवा संकेत, जब व्यक्ति को चांद को देखने पर उसमें दरार दिखाई दे, इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक है। छठवां संकेत, जब किसी व्यक्ति का शरीर पीला और हल्का लाल होने लगे तो मृत्यु नज़दीक है। सातवां संकेत, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नजर आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता। आठवां संकेत है कि जब व्यक्ति को चांद और सूरज की चमक दिखाई न दे तो समझ जाइए कि उसकी मृत्यु करीब है। नौवां संकेत, जब किसी व्यक्ति के नाक, मुंह और जीभ कठोर होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु करीब है। 10वां और लास्ट संकेत है कि मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नज़र नहीं आते हैं। तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार इसमें बताया गया है कि मृत्यु जब नज़दीक आती है तो ऐसा उस व्यक्ति के साथ में घटित होता है। लेकिन गुरु कहते हैं तुम जीते जी मर जाओ। ये तो शास्त्रों में बताया गया ना, लेकिन गुरु क्या कहते हैं कि तुम जीते जी ही मरो, तो फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। जैसे रोज़ तिल तिल करके मरते हो ना, तो फिर तुम्हें इस तरह से मरना नहीं पड़ेगा। तो गुरु के प्यार में मर जाओ, गुरु के ज्ञान में मर जाओ, गुरु के लिए मर जाओ। और मेरा क्या, मेरा तो कुछ है भी नहीं, जो है वो गुरु का है। और गुरु ने तो हमें इतना मजबूत बना दिया है कि मृत्यु का तो छोड़िए, किसी चीज़ का भय अब नहीं लगेगा। पहले अगर मृत्यु का भय अगर किसी को लगता था, वो सोचता था कि मैं अपना परिवार और कुनबा छोड़कर ना जाऊं, तो ऐसा ये संभव नहीं है। लेकिन गुरु के ज्ञान से अब ये समझ आता है कि मृत्यु तो होनी है। और कहते नहीं कि हम जीतें, मृत्यु को जीतें। जब भी कहते नहीं कि आत्मा अपना शरीर मतलब कपड़ा बदलती है, तो इसी तरह से हम शरीर छोड़ते हैं और अब हमें जन्म दोबारा नहीं लेना है। अपने अंदर हमें यही भावना रखनी है और वहाँ पर हरि के साथ मिलकर हरि भजन करना है। तो इसीलिए डरना नहीं है। ये सब ग्रंथों में बताया गया है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है। गुरु हमारे कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, उसमें से हमें हिस्ट्री नहीं लेनी है, मिस्ट्री लेनी है। कहने का मतलब है कि जैसे मौसम्बी होती है तो उसका हमें रस लेना है और बाकी का छिलका हम अपने पास नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से हमें भी करना है। कोई भी सामने अगर बात आती है, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें से हमें अच्छाइयाँ ढूंढ कर लेनी है और बुराइयाँ तो होते नहीं है शास्त्रों में, लेकिन उसमें कर्मकांड ज़्यादा होता है जो कि हमारे गुरु नहीं बताते हैं। इन सब से उपराम होकर रहना बताते हैं और इसीलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। हरि ओम तत्सत।